नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। लगातार आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के अनुसार कक्षाएं संप्रेषित की जा रही हैं। आज हम जो है पुनः आप सभी के मध्य में लेकर उपस्थित हुए हैं छंद प्रकरण के ऊपर महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, और ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर ईमानदारी से शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आगे की आने वाली कक्षाओं की जानकारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सेशन को पूरा वॉच करिएगा और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13, 14। कितने वर्ण होते हैं इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में? तो इस क्वेश्चन का विद्यार्थियों आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, यानी कि 11 वर्ण तो सही माना जाएगा। इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। इंद्र वज्रा जो एक है समवर्ण वृत्त छंद है। कैसा है विद्यार्थियों? समवर्ण वृत्त छंद है। समवर्ण मतलब बराबर वर्ण होते हैं इसमें प्रत्येक चरण में, और इसका लक्षण दिया गया है स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। क्या है इसका लक्षण? स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण 2 गुरु के क्रम में वर्ण रखे जाते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26, 28। तो कितनी होती हैं गीतिका के एक चरण में मात्राएं? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, 26 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, मातृभूसी मातृभू है अन्य से तुलना नहीं। तो इसमें क्या है, जब मात्राओं की आप गिनती करेंगे तो आपको 26 मात्राएं इसमें मिलेंगी। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? अरिल, रोला, शालिनी, गीतिका। तो इनमें जो है आपका वर्णिक छंद, उस उत्तर है आपका विकल्प सी, शालिनी। और अरिल, रोला, गीतिका ये तीनों कैसे हैं? मात्रिक छंद हैं, यानी मात्राओं की गणना इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? देखते हैं, सोरठा, हरगीतिका, रोला, दोहा। तो कौन है यानी मात्राओं वाला छंद इनमें से? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, सोरठा। 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले इस छंद को सोरठा कहते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है और ये दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, और तुक जो होता है प्रथम और तृतीय चरणों में रहता है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय का कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो किसका है ये कथन? आप सभी लोगों का उत्तर होगा विकल्प डी, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय का कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है, आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है।
महादेवी वर्मा लिखती हैं, कविता शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है फिर, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन शन राम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो कौन सा छंद है इसमें? यह है चौपाई छंद और ये रामचरितमानस महाकाव्य की पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। चौपाई जो आपका है ये है सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है, यानी समान मात्राओं वाला। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पदांत यानी अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। रोला ये सममात्रिक छंद है, ये भी समान मात्राओं वाला। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम यानी कि यति होती है। इसे काव्य छंद भी कहते हैं। किसको? रोला को। चरणांत में यानी चरणों के अंत में गुरुवर्ण रखने से इसकी गति अच्छी रहती है। दोहा आपका ये है अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम, यानी आधी आधी मात्राएं समान होती हैं। 24 मात्राएं इसमें होती हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा का संबंध सौराष्ट्र प्रांत से है। ये दोहे का विपरीत यानी कि उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में यानी 11 किसके? सोरठा के। और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11-13 की मात्राओं पर यति होती है? रोला, हरिगीतिका, गीतिका, छप्पय। तो इसमें आपका उत्तर होगा विकल्प ए। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि रुकना होता है, विराम देना होता है। फिर आपका अगला छंद है गीतिका। गीतिका के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 14-12 पर यति देकर इसको बनाया जाता है। चरण के अंत में लघु गुरु का होना आवश्यक है। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जो कि 16-12 पर यति देकर बनती है। उसके आगे जो है मैथिली शरण गुप्त ने 16-12 के अतिरिक्त 14-14 पर भी यति मानी है। और हरगीतिका मैथिली शरण गुप्त जी का सबसे प्रिय छंद है। भारत भारती में हरगीतिका छंद का ही प्रयोग गुप्त जी ने किया है। छप्पई यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के। इनके योग से बनता है छप्पई छंद, यानी रोला और उल्लाला को जोड़कर संयुक्त छंद है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, याल कुटियरु कामरिया पर राजतिहूँ पुर को तज डार्यो राजतिहूँ पुर को तज डार्यो। 8 सिद्ध 9 निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो नंद की गाय चराय विसारो। इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, कवित, सवैया। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो विद्यार्थियों विकल्प डी यानी कि सवैया, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जो सवैया छंद है, इस सवैया छंद को विद्यार्थियों जात वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जात वृत्त। 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंद को सवैया छंद कहते हैं, रखते हैं। मदिरा, मत्तक यंद, दुर्मिल, सुंदरी आदि सवैया के भेद हैं। कवित यह वर्णिक और समवृत्त छंद है। इसमें 31 वर्ण या इससे अधिक वर्ण होते हैं। 16-15 या फिर 8-8-8-7 वर्णों पर यति होती है और अंतिम वर्ण गुरु होता है। तुक चारों चरणों में होती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद
कौन सा यानी क्या कहलाता है? मंदाक्रांता, बसंत तिलका, कवित, सवैया। अर्थात 31 या इससे अधिक वर्णों वाले जो छंद होते हैं वो कौन सा होगा? इनमें से उत्तर आपका विकल्प सी कवित्त होगा। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो कि 4, 6, 7 पर यानी कि यति देकर बनते हैं। इसमें भगण यानी मगण, भगण, नगण, तगण और 2 गुरु का क्रम होता है। कालिदास के मेघदूत में इसी छंद का प्रयोग किया गया है। बसंत तिलका छंद का जो है दूसरा नाम सिंघोनता है। क्या है इसका दूसरा नाम? सिंघोनता। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तागण, भगण, ध्वजगण, अंत में 2 गुरु वर्ण मिलकर बनता है यह छंद। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इन तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल ज्यो, तब मुख देखो पीऊ। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? चौपाई, रोला, दोहा, गीतिका। तो आप सब जान गए हैं ये किस छंद का उदाहरण है। आपका उत्तर है सही विकल्प सी दोहा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखहु आपनी मूरत सिय के छाह में कौन सा छंद है? बरवे, सवैया, सोरठा, दोहा। तो ये है गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखहु आपनी मूरति सिय के छाह। इसमें कौन सा छंद है? तो आपका उत्तर है विकल्प ए बरवे छंद है। और बरवे अवधि का अपना निजी छंद है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। बरवे किस भाषा बोली का निजी छंद है? तो ये है अवधि का निजी छंद है। और बरवे एक ऐसा छंद है, आर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में यानी प्रथम और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। और इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगण तगण पड़ता है। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? भुजंगी, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, अरिल। तो जो इनमें से नहीं है आपका वर्णिक छंद, उत्तर होगा विकल्प डी अरिल। अरिल जो आपका है विद्यार्थियों, ये है आपका मात्रिक छंद। और इस अरिल छंद में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। भुजंगी, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका ये सब आपके कैसे हैं? वर्णिक छंद हैं। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कमला किस गण का उदाहरण है? किस गण का उदाहरण है कमला? जगण, सगण, रगण, तगण। तो क्या होगा आप लोगों का उत्तर? कमला किस गण का उदाहरण है? तो ये आएगा आपके सगण के अंतर्गत। गणों को सुविधापूर्वक याद रखने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है। क्या सूत्र है? इसको भी आपको जानना चाहिए। इसी से सारे गण बनते हैं। सूत्र है आपका यमाता राजभान सलगा। इस सूत्र के प्रथम 8 वर्गों में 8 गणों के नाम आ गए हैं। सगण का स्वरूप जानना हो तो इस सूत्र का सलगा यानी लघु लघु गुरु को जाना जा सकता है। अर्थात कमला सगण के अंतर्गत आएगा। फिर जो है आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। रोला और उल्लाला, सोरठा और रोला, दोहा और उल्लाला, दोहा और रोला। तो कुंडलिया जो आपका छंद है ये किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? दोहा और रोला। और कुंडलिया ये जो है किस प्रकार का छंद है विद्यार्थियों? तो ये है आपका मात्रिक छंद है। कैसा है? मात्रिक छंद है।
इसमें यानी कुंडलिया छंद में छप्पय की तरह जो है 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है, यानी कैसा है ये छंद, फिर संयुक्त छंद है। फिर जो है हम लोग इसको उदाहरण को देख लेते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है उदाहरण? दौलत पाप की कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुहाए विनय सब ही की कीजय। कहे गिरधर कबीराय अरे सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चारे रहत सब ही के दौलत। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? अलंकार शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, छंद शास्त्र, भाषा शास्त्र। यानी प्राकृत पैंगलम ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, छंद शास्त्र का। और इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है लक्ष्मीधर जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। तो ये चौपाई है और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प डी 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई जो आपका ये छंद है सममात्रिक छंद है। और ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? हनुमान चालीसा से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योमलाली। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। फिर अगला उदाहरण है। मैं मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। अर्थात इसमें जो है आपका गीतिका छंद का उदाहरण विकल्प सी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। उसके बाद में जो गीतिका आपका छंद है विद्यार्थियों, तो यह है आपका मात्रिक छंद है। कैसा है? मात्राओं पर आधारित है। 26 मात्राओं का ये छंद है, यानी चरण में इसके 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3, 7, 8, 4। तो कोई भी छंद हो विद्यार्थियों, लेकिन छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। सभी छंदों में 4 चरण पाए जाते हैं। निश्चित चरण लय यति वर्ण मात्रा गति तुक गण आदि से नियोजित रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मुक्त छंद, ये सभी प्रकार के होते हैं। छंद के अंग कौन कौन से हैं? यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि छंद के अंग से, जैसे चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, संख्या क्रम और गण, यति, गति और तुक, ये सब क्या है? छंद के अंग माने गए हैं। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही कहूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, हर गीतिका। तो इसमें कौन सा छंद है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, इंद्र वज्रा इसमें है उदाहरण में छंद। और जो आपका इंद्र वज्रा है यह वर्णिक छंद है, यानी वर्णों की गणना के ऊपर यह आधारित है। और ये 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद है, जिसमें तगण, जगण, जगण, गुरु गुरु का क्रम होता है। उपेंद्र वज्रा ये भी 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद है। वसंत तिलका
ये 14 वर्णों वाला वर्णिक छंद है और हर गीत का 28 मात्राओं वाला यह मात्रिक छंद है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है यानी कि सही है? इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगण नहीं होता है। गलत। 16 मात्राएं तो होती हैं लेकिन ये गलत कर रहा है। फिर है प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगण तगण, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर है प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु गुरु नहीं, ये भी पूरा गलत है। उत्तर आपका सही होगा विकल्प सी। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, साथ में अंत में जगण और तगण नहीं होना चाहिए। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? चौपाई, सोरठा, सवैया, छप्पै। कौन लक्षणों के आधार पर दोहा का विपरीत छंद माना जाता है? तो बार बार बताया जा रहा है अभी इस सेशन में भी। दोहा का विपरीत जो होता है यानी कि उल्टा, वो छंद होता है सोरठा छंद। और सोरठा यह है अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा? अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी आधी आधी मात्राएं समान होती हैं। इस छंदों के विषम चरणों में, विषम बोले तो जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में सम बोले तो दूसरा और जो चौथा चरण होगा उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और तुक जो मिलेगा प्रथम एवं तृतीय चरणों में तुक मिलाया जाता है। इसके विपरीत दोहे के विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कौन है? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। कौन है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य? तो आप लोगों का उत्तर है विकल्प बी, आचार्य पिंगल जी। और यह छंद का जो है मूल ग्रंथ है। कैसा है? छंद का यह मूल ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? यही छंद शास्त्र। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। किस शैली में? सूत्र शैली में। छंद शास्त्र में छंदों की रचना पद्धति एवं छंद संबंधी गणना इत्यादि का वर्णन किया गया है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ये कैसा है? व्याकरण का ग्रंथ है। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, क्या लिखा है कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है। महाभाष्य पतंजलि जी के द्वारा रचित ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि छंद शास्त्र यानी छंद प्रकरण के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी ने पूर्व में भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है आपकी आने वाली यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे, आपके लिए सत्र लाभदायक होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करते हुए चैनल से जुड़ते रहिए, और हम आप सभी को मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।